जैसा कि 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किया गया पार्ट 4 के तहत। लास्ट वन कि इसे आर्टिकल 51 के तहत रखा गया और इसमें टोटल अभी प्रेजेंट टाइम में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? 11। तो 10 तो हमने देखा 1976 में जोड़ लिया गया था, तब से लेकर अब तक सिर्फ एक ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया है। तो 11th जो है कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है? 11th जोड़ा गया एजुकेशन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है। तो 86 जो संविधान संशोधन अधिनियम था, इसके तहत जोड़ा गया क्या कि जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा दिलाने का प्रयास 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को किया जाएगा। लेकिन यह किसके तहत कौन करेगा? स्टेट करेगा या उसके माता पिता या संरक्षक? दैट्स क्वेश्चन यूपी PCS 2023। ठीक है, कि मूल कर्तव्य के अंतर्गत कौन सा प्रोविजंस आता है, और ये क्वेश्चन यूपी PCS 2003 में आया हुआ था। तो इसमें ये बात की गई है माता पिता द्वारा, अगर माता पिता नहीं है और संरक्षक है कोई उसका, जब तक वो वयस्क नहीं होता है, गार्जियंस द्वारा दिलाने का प्रयास किया जाएगा, दिलाया जाएगा। ये उसका मूल कर्तव्य होगा। माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करें? एजुकेशन दिलाएं। ठीक है। तो ये प्रोविजंस 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत किया गया। इसी एक्ट के तहत जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके एजुकेशन, ठीक है, और निःशुल्क फ्री कंपलसरी, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा दिलाने का फंडामेंटल राइट्स भी जोड़ा गया था। किसमें? आर्टिकल 21A, शिक्षा के अधिकार में। ठीक है। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आर्टिकल DPSP में हमने देखा था क्या प्रीवियस क्लास में 45 में 1 से 6 ईयर्स तक के बच्चों को शिक्षा दिलाने का प्रयास राज्य द्वारा किया जाएगा। DPSP में बात की गई थी। तो ये 3 अमेंडमेंट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत किए गए। तो आइए चलिए देखते हैं हम कि जो एक ब्रीफ स्टडी कर लेते हैं हम कि कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं नागरिकों को मानने चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मूल कर्तव्य जो हैं। जैसे मूल कर्तव्य में जो दिए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, सबसे पहले बात करता है कि सबसे ऊपर क्या है देश में? संसद, न्यायपालिका, संविधान। क्या प्रायोरिटी दी जाए तो सबसे ऊपर देश में, इंडिया में किसे आप प्रायोरिटी देंगे? कॉन्स्टिट्यूशन को, पार्लियामेंट को, नेशनल एंथम को, जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव को? देश को देंगे। देश की बात नहीं, देश में बात हो रही है। संविधान को सबसे ऊपर रखा जाता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को। तो बात की गई है, बहुत सारी फैक्ट्स इसमें बात की गई है।
ड्यूटीज़ में कहा गया है कि देश के जो नागरिक हैं देश का संविधान का आदर करेंगे, राष्ट्रगान का आदर करेंगे, राष्ट्रगीत का आदर करेंगे। ठीक है, जो भारतीय देश की जो अखंडता है, संप्रभुता है, एकता है, इसको बनाए रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देश की जो गौरवशाली सभ्यता रही है, कल्चर रहा है, उसको भी बनाए रखने का प्रयास करेंगे, नागरिकों द्वारा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और जो भी स्त्रियों के विरुद्ध या अगेंस्ट वुमेन प्रथाएं हैं, कुरीतियाँ हैं, उनको त्यागने का प्रयास भी नागरिकों द्वारा किया जाएगा। हमारे पर्यावरण का संरक्षण नागरिकों द्वारा किया जाएगा। वन्यजीव, झील आज जो प्लेसेस हैं उनका संरक्षण, कंजर्वेशन जो नागरिकों द्वारा किया जाएगा। मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसका विकास नागरिकों द्वारा अपने हित में या अन्य के हित में किया जाएगा। ठीक है, और 11th वाला हमने देखा ही था। तो ये सब बातें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में की गई हैं। जो ऐतिहासिक महत्व के स्मारक स्थल हैं उनका भी, और जो स्वतंत्रता के लिए जो हमारे आदर्श रहे हैं, विचार रहे हैं फ्रीडम फाइटर्स द्वारा, उनको भी अपने हृदय में रखने का रखा जाएगा, प्रयास करेंगे, उसका आदर सम्मान करेंगे। तो ये सब होल बातें जितनी हैं संपूर्ण, यही सब मूल कर्तव्य में रखी गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड किया गया है। ओके, तो हमने एक ब्रीफ तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देख लिया, जो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई, और 11th जो बच्चों की शिक्षा था उसे भी हमने देख लिया किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, ऐड किया गया, और 51 आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, टोटल 11। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो सिर्फ एक कमेटी हो गई, स्वर्ण सिंह कमेटी, और 76 के बाद, आफ्टर 1976 इन 1909 गवर्नमेंट द्वारा एक और कमेटी का गठन किया गया, इस्टेब्लिशमेंट किया गया, JS वर्मा कमेटी। ठीक है, JS वर्मा कमेटी का जो मेन मुख्य बात थी, उनके द्वारा जो रिकमेंडेशन किया गया, सिफारिश जो की गई, उनका कहना था कि जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उन्हें कानूनी प्रावधानों के अधीन लाया जाए, न मानने पर दंड, सजा का प्रावधान किया जाए। ठीक है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का आदर नहीं करता है, राष्ट्रगान का नहीं करता, नेशनल एंथम का नहीं करता है, देश की अखंडता से अलग बातें करता है, ऐसी कोई बात करता है जिससे देश की अखंडता प्रभावित होती है, यूनिटी प्रभावित होती है, तो उसके लिए दंड की व्यवस्था की जाए, कानूनी प्रावधान। उसके लिए उन्होंने कुछ एक्ट जो गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए थे, संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा, उसकी बात की कि इसके तहत उनको क्या किया जाए, दंड का प्रावधान किया जाए। जैसे पहला हम देखते हैं इसमें कानूनी प्रावधान लागू करने को, उन्हें 1971 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने एक एक्ट लाया था, राष्ट्र गौरव निवारण अधिनियम 1971। ठीक है, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971। नेशनल ऑनर का कोई अपमान करता है तो उसे दंड दिया जाएगा। ठीक है, या नेशनल या राष्ट्र का कोई भी किसी भी बात को लेकर अगर अपमान करता है तो उसे दंड का प्रावधान इसमें किया गया था। दूसरा जो एक्ट है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, इसे हमने फंडामेंटल राइट्स में ही पढ़ा था। ठीक है, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इसके तहत कैसे, ये किसके लिए है, किस वर्ग के लिए है, वीकर सेक्शन, SC ST, दुर्बल वर्ग। कहा गया कि अगर कोई जाति और धर्म के आधार पर दंड करता है, अपराध करता है, SC ST या वीकर सेक्शन को जात के आधार पर या धर्म के आधार पर, जो अलग रिलीजियस के हैं उनके आधार पर, जात और धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, अपमान करता है, उनका अपशब्द कहता है, ऐसे ही तो इन्हीं सब बातों से तो दूसरे का भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं लोग।
तो इसके आधार पर, जाति और धर्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसे दंड देने की बात या सजा का प्रावधान करने के बाद जीएस वर्मा कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिश की थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता 18 कब लाई गई थी? 1860 में। ठीक है। इंडियन पिनल कोड में एक प्रावधान है कि कोई अगर देश का अखंडता, यूनिटी, ठीक है, अखंडता का इंटीग्रिटी, अगर कोई कंट्री की इंटेग्रिटी और यूनिटी के अगेंस्ट बोलता है या तोड़ने की कोशिश करता है, भड़काने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड के तहत क्या किया जाएगा? कानूनन प्रावधान किया गया सजा का। ठीक है। तो 1860 में भारत पर कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिश। उनके कानून काफ़ी सख्त थे। ठीक है। तो वो इस भारतीय दंड संहिता के तहत सिफारिश की गई जीएस वर्मा कमेटी की कि क्या किया जाए? दंड का प्रावधान, सजा का प्रावधान किया जाए। अब हमारा जो नेक्स्ट जो एक्ट है वह विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976, द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1976। नाम से क्लियर है कि विधि के विरुद्ध अनलॉफुल कोई भी एक्टिविटीज करेगा, कानून के तहत जो भी एक्ट बनाए गए हैं उनके तहत कोई भी अपराध करेगा तो उसको क्या दिया जाएगा? सजा दी जाएगी। ठीक है। सजा का प्रावधान है। तो इस एक्ट को भी आधार बनाकर जीएस वर्मा समिति ने क्या की? सिफारिश की थी कि अगर मूल कर्तव्यों के से रिलेटेड कोई भी अपराध करता है तो उसको सजा का प्रावधान किया जाए, उस व्यक्ति को सजा दी जाए। तो नेक्स्ट करते हैं हमारा जो ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951। इसके तहत क्या प्रावधान है? कुछ प्रावधान है जैसे कि कोई लीडर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म, जाति, लालच इत्यादि के नाम उसे दिखाकर अगर वोट मांगता है तो भी उसके खिलाफ क्या किया जाए? दंड का प्रावधान किया जाए। हालांकि इसे तो कोई नहीं मानता, कोई भी गवर्नमेंट नहीं मानती, क्योंकि सभी क्या है? इसी पर राजनीति करते हैं। ठीक है। कोई सजा याफ्ता व्यक्ति है और वो चुनाव लड़ रहा है तो उसके खिलाफ भी। ठीक है। तो ये सारे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को के तहत जीएस वर्मा कमेटी ने सिफारिश की थी, उसे दंड का प्रावधान किया जाए। नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है। इसमें मेनली जो बात की गई ट्रेड की, इस एक्ट के तहत जो भी कंजर्वेशन किया गया है वन्य की जीवों का, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के जितने किया गया, अगर उनका कोई व्यापार करता है अवैध तरीके से, अवैध ही होगा क्योंकि ये तो प्रोटेक्शन दिया गया ना उन्हें, कंजर्वेशन किया गया, तो भी क्या किया जाएगा? दंड का प्रावधान उसके लिए व्यक्त किया। क्योंकि हमने मूल कर्तव्य पढ़ा था कि देश को नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वन्य जीव, लेख संरक्षण, ये सब वन्य प्राणियों का क्या करें? संरक्षण करें, कंजर्वेशन करें। और आप व्यापार कर रहे हैं उन्हीं जीव जंतुओं का, अवैध निर्माण कर दे रहे हैं आप, लेक के ऊपर ही बना दे रहे हैं, अवैध निर्माण, बिल्डिंग निर्माण कर दे रहे हैं। फॉरेस्ट जमीन है, आप उसका अतिक्रमण कर ले रहे हैं, उस पर घर बना ले रहे हैं, अपने कब्जे में ले रहे हैं। फॉरेस्ट जो वन है उनकी आप कटाई कर रहे हैं अवैध तरीके से। तो ये सब का आधार मानकर क्या किया जाए? दंड का प्रावधान की बात की थी जीएस वर्मा कमेटी ने। ठीक है। ये सब मूल कर्तव्य बातें दी हुई। नेक्स्ट है हमारा वन संरक्षण अधिनियम 1980। ठीक है। ये जो बातें हमने अभी की हैं कि पेड़ों की कटाई, अतिक्रमण, वन जो जंगल का जो भूमि है उसका अतिक्रमण, ये आएगा किसमें? वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत।
द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत। तो इन सारे एक्ट के तहत JS वर्मा कमेटी ने क्या कहा कि मूल कर्तव्य को जो ना पालन करे या वायलेशन करता है उसको सजा का प्रावधान की बात JS वर्मा कमेटी ने की थी। हालांकि इसे अभी लागू नहीं किया गया है, लागू किया गया तो हम लोग इसमें पढ़ते, ठीक है। तो हमने देख लिया JS वर्मा कमेटी 1999, ठीक है, 1999, स्वर्ण समिति 1976। हमने डिस्कस किया मूल कर्तव्य को एक ब्रीफ हिस्ट्री के रूप में। आई थिंक इट इज़ इनफ। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लेंगे वीरेंद्र जी, ज्योग्राफी के स्पेशलिस्ट, और मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ आए और अपना लेक्चर शुरू करें।